हेलो गाइस, वेलकम टू कौन सी सेना। गाइस, ये है एनपीओ का पार्ट 3 और गाइस एनपीओ के 2 पार्ट और हैं। और गाइस अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है गाइस, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। गाइस आप वहां से जाके उसको जरूर से देखना। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। चलिए गाइस आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। गाइस सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने के होते हैं 3 मेथड्स। गाइस देखो, हमें इसके मेथड फर्स्ट में जो इसका मेथड फर्स्ट है उसमें हमें दे रखा होता है या फिर हमें चाहिए होता है। क्या होता है? सबसे पहला नंबर ऑफ मेंबर्स। गाइस ठीक है। और गाइस सेकंड नंबर पे हमें इसमें चाहिए या फिर दिया होता है एनुअल सब्सक्रिप्शन। गाइस ठीक है। और गाइस इसका जो होता है फॉर्मूला, गाइस देखो इसका होता है सब्सक्रिप्शन निकालने का होता है नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू एनुअल सब्सक्रिप्शन। गाइस ठीक है। गाइस अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल, एक एनपीओ है, ठीक है। उसके 10 मेंबर्स हैं और जो उसके 10 मेंबर्स हैं वो हर साल एवरी ईयर वो हर साल देते हैं। मान लो 1000 रुपये हर साल देते हैं, ठीक है। अब जो ये एवरी ईयर है गाइस, इसको हम कहते हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन। गाइस या तो लिखा होगा जो एनपीओ के मेंबर्स हैं वो एवरी ईयर पे करते हैं, या फिर लिखा होगा उनका वो एनुअल सब्सक्रिप्शन इतने रुपए देते हैं। गाइस दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीव लिख दो, ठीक है। इससे अच्छा रहेगा लिखना, टीचर अच्छा समझेगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड क्या होता है? नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू एनुअल सब्सक्रिप्शन। देखो नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? नंबर ऑफ मेंबर्स हैं इसके 10 और जो उसका एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो है 1000 रुपये। तो मतलब तो उसका आंसर आ गया 10,000। मतलब गाइस इस एनपीओ को हर साल अपने मेंबर से 10,000 रुपये रिसीव होते हैं। मतलब अब मेंबर से तो मतलब सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 10,000 रुपये रिसीव होते हैं, ठीक है। अब गाइज मैं इसके और एग्जांपल अब गाइज मैं इसके और क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। गाइज आप वहाँ से जाके इसके जो भी क्वेश्चन है गाइज वो सॉल्व कर लेना। और गाइज अब देखते हैं मेथड 2। अब देखो मेथड 2, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है या फिर इस मेथड में हमें क्या क्या दिया होता है। देखो इसमें हमें दिया होता है, सबसे पहले दिया होता है हमें सब्सक्रिप्शन
रिसीव्ड। गाइज मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन हमें कितना रिसीव हुआ है, ठीक है, ये दिया होता है ना। और फिर हमें दिया होता है कुछ सब्सक्रिप्शन कुछ होता है आउटस्टैंडिंग एंड कुछ दिया होता है हमें एडवांस। कुछ आउटस्टैंडिंग कुछ एडवांस, ठीक है। अब जो आउटस्टैंडिंग है इसके भी दो टाइप हैं। पहला है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। दूसरा है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होती है माइनस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होती है प्लस, ठीक है। अब ऐसे एडवांस के दो हैं। पहला ओपनिंग एडवांस, फिर क्लोजिंग एडवांस। लेकिन यहाँ होता है उल्टा, यहाँ ओपनिंग एडवांस होता है प्लस, क्लोजिंग होता है माइनस। अब आप कहोगे ये तो पागल हो गया है, अपने आप ही माइनस प्लस करा जा रहा है। अब गाइस समझते हैं ये माइनस प्लस क्यों होता है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो जब भी हम सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करते हैं तो उस वक्त हमारे पास होते हैं सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करते समय हमारे पास होते हैं 3 ईयर। पहला होता है करंट ईयर, दूसरा होता है नेक्स्ट ईयर एंड फिर होता है हमारा प्रीवियस। या ऐसे कह लो कि पहला प्रीवियस ईयर, दूसरा करंट ईयर, तीसरा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ये 3 ईयर होते हैं, है ना। और गाइस जब भी हम सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर। मतलब हम ये देखते हैं कि पैसा करंट ईयर का है या फिर नहीं है। जो मनी है हमारी वो करंट ईयर की है या फिर नहीं है, ये देखते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो मान लो यहाँ देखें, हाँ यहाँ देखते हैं, ठीक है। मान लो मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मैं फ़ीस लेता हूँ साल में, ठीक है। अब मैं फ़ीस ले रहा हूँ मान लो 2021 की, ठीक है। इसको हम कहेंगे फिर करंट ईयर। क्यों कहेंगे? क्योंकि मैं फ़ीस इस साल की ले रहा हूँ, तो जिस साल में हम कुछ काम कर रहे होते हैं ना वो हमारा होता है करंट ईयर, ठीक है। अब तो मैंने कहा था ना कि हमारे पास 3 साल होते हैं फ़ीस को सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। एक 2022 जिसे हम कहते हैं नेक्स्ट ईयर। दिखेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, दिखेगा।
और एक होता है हमारा प्रीवियस ईयर, मतलब 2020। ठीक है। और मैं जो फीस यहाँ पे लिख दूँ छोटा सा, जो मैं फ़ीस कैलकुलेट कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ 2021 की। ठीक है। अब मैं जो बच्चों से फ़ीस लूँगा, कुछ बच्चे तो होंगे जो एकदम टाइम पे पेमेंट कर देंगे, मतलब फ़ीस हमें टाइम पर दे देंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक पिछले साल की फ़ीस नहीं दी होगी। ठीक है। उसको हमने कहा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है। अब आपको पता ही है, जो पिछले साल का पैसा होता है या फिर पिछले साल की हमारी आउटस्टैंडिंग होती है, उसे हम करंट ईयर में जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं ओपनिंग। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है। ये हमने 11th में पढ़ाई था। और देखो है ना, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस साल की फ़ीस दे दी होगी पिछले साल ही, मतलब 2021 की फ़ीस 2020 में ही दे दी होगी। उसे हमने क्या कहा, ओपनिंग एडवांस। ठीक है। अब आपको पता है कि ओपनिंग क्यों कहा, क्योंकि पिछले साल जो हुआ है ना वो हम इस साल रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो पिछले साल वाला इस साल के लिए होता है ओपनिंग। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस होता है। आपने पढ़ा था ना कि ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस पढ़ा था, बैलेंस बी डी बैलेंस सी डी, है ना, पता है आपको। ठीक है। अब देखो, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जो इस साल की फ़ीस देंगे हमें अगले साल, भाई कुछ कंडीशन उनकी ख़राब चल रही है। ठीक है। तो वो हमें इस साल की फ़ीस देंगे अगले साल। उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने हमें अगले साल की फ़ीस इसी साल दे दी होंगे भाई कुछ रईस बच्चे। ठीक है। उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा क्लोजिंग एडवांस। अब गई जी क्लोजिंग क्यों कहा। ठीक है। अब समझो, जब भी हम अकाउंट बनाते हैं वो हम बनाते हैं अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है। अब जो 31 मार्च, अब जो जिस साल का हम अकाउंट बना रहे हैं उस साल के एंड में जो पैसा बचता है उसे हम क्लोजिंग बैलेंस शो कर देते हैं। ये आपको पता ही होगा क्योंकि 11th में पढ़ा है आपने। और जो पैसा पिछले साल का होता है उसे हम इस साल रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। इसलिए हमने इसे क्लोजिंग और इसे ओपनिंग कहा। ठीक है। अब समझो, ओपनिंग मतलब पिछला, बेटर समझने के लिए बता रहा हूँ मैं ये। ठीक है। आप इसे भूलोगे नहीं अगर आप ये पढ़ लेते हो एक बार। ठीक है। ओपनिंग मतलब पिछला, क्लोजिंग मतलब करंट ईयर। ठीक है। एंड आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा नहीं मिला। ठीक है। इसको हम लायबिलिटी भी कहते हैं, लायबिलिटी। ठीक है। अब देखो एडवांस। एडवांस मतलब हमें पैसा मिल गया है। ठीक है। पैसा है वो मिल तो गया है,
लेकिन वो मिला है एक्स्ट्रा। आप एडवांस को याद रखो कि पैसा एक्स्ट्रा है लेकिन मिल गया है। एडवांस को याद रखो, पैसा मिल गया है और वो मिला है एक्स्ट्रा, या फिर याद रखो एडवांस मतलब एक्स्ट्रा। एक बार आप इसको मेरे साथ रिपीट करो। ओपनिंग मतलब पिछला, क्लोजिंग मतलब करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा नहीं मिला, इसको हम लायबिलिटी भी कहते हैं, और एडवांस मतलब पैसा मिल गया लेकिन मिला है एक्स्ट्रा। क्या मिला है? एक्स्ट्रा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। चलो मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है गाइस, देखो क्वेश्चन है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। गाइस उससे पहले मैं आपको बता दूं इसका फॉर्मूला। अब आप कहोगे सीधा क्वेश्चन करा रहा है, लेकिन जो इसका फॉर्मूला है वो तो बताया नहीं है और सीधा क्वेश्चन करा रहा है। इसका फॉर्मूला भी देखो क्या है। फॉर्मूला, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखोगे अब इससे। मतलब देखो, हम जिस साल का पैसा निकाल रहे हैं ना, उस साल में हमें कितना टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है, पहले हम वो लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसको नहीं लिखना एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर प्लस होता है क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, एंड फिर माइनस होता है हमारा ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। टोटल बैलेंस। ठीक है गाइज, ये है इसका फॉर्मूला। अब गाइज इसको आप ऐसे लिख लो कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, फिर बाद में लिखो क्लोजिंग, या पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखो। देखो, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। गाइज इसमें हमें जो सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है वो हमें करना है 31 मार्च 2021 का। ठीक है, चलो करते हैं। अब इसको तो यहाँ जगह नहीं है, इसमें करते हैं। ठीक है, लिखते जाओ, अब करते हैं। अब पढ़ो पहले इसका। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। मतलब गाइज हमें 31 मार्च 2021 के एंड तक मान लो, या फिर एंड में मान लो, हमें जो सब्सक्रिप्शन कलेक्ट हो चुका है वो कितना हो चुका है? 2,50,000। गाइज ये है हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन। गाइज अब आप कहोगे कि मुझे पता कैसे लगा कि ये टोटल सब्सक्रिप्शन दे रखा है। देखो, जहाँ भी आपको दिखे सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड, फिर आप देखो कि हमें निकालना किस साल का है, 31 मार्च 2021 का। ठीक है, और यहाँ पे भी लिखा है द ईयर, और गाइज वो क्वेश्चन में लिखा हो, जहाँ पे लिखा है सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड और उसके आगे लिखा हो कि ये इस मतलब जिस साल का हम निकाल रहे हैं उसी साल में मिल गया है, तो गाइज ये होता है हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन। गाइज एक टिप है। ठीक है गाइज, जो मैं आपको बता रहा हूँ। गाइज चलो लिखते हैं। चलो देखो, सब्सक्रिप्शन पहले आता है सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड, सब्सक्रिप्शन
REC सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। राइटिंग थोड़ी गंदी है गाइस, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना रिसीव हुआ है? 2,50,000, ठीक है। और गाइस यहाँ पे आप डेट मेंशन कर देना कि कब का है ये है 31 मार्च 2021 का। गाइस इससे क्या होगा गाइस, इससे जो आपका टीचर है वो गाइस आपसे इम्प्रेस हो जाएगा कि बच्चे ने डेट भी मेंशन करी हुई है, ठीक है। गाइस मैं तो कहूँगा आप डेट मेंशन करो ही, एग्ज़ाम में डेट मेंशन बिल्कुल करो, जिससे कि आपका इंप्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? सब्सक्रिप्शन इन अरियर। गाइस अरियर मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। मैं आपको लिखवा दूँ, देखो अरियर मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, गाइस ठीक है। अब गाइस देखो, अब ये कब का है? ये है ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। गाइस मतलब ये हमें, ये जो हमारा आउटस्टैंडिंग है वो हमारा इसी साल का है। अब इसी साल का है तो प्लस ये हो गया हमारा क्लोजिंग। अब गाइस आप यहाँ पे क्लोजिंग मत लिखना, क्योंकि फिर आप लिखना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, फिर यहाँ लिख दें डेट मेंशन कर दें कब का है 31 मार्च 2021 का, ठीक है। कितना है? वो है हमारा 6,000। गाइस देखो इसमें हम देखते हैं इस साल का पैसा है प्लस करो, नहीं है तो माइनस करो। ये मैटर नहीं है कि पैसा मिला है नहीं मिला, बस इस साल का है ना तो प्लस करो, नहीं है तो माइनस करो, बस सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब इसको प्लस कर लेते हैं एक बार, 256, ठीक है। अब देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। गाइस इसमें जो हमें एडवांस मिला है वो हमें एडवांस करंट ईयर में मिल गया, और मिला है हमें 2022 के लिए। मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग मतलब होता है करंट ईयर, ठीक है। मतलब हमें क्लोजिंग एडवांस मिल गया। अब क्लोजिंग एडवांस है मतलब पैसा इस साल का नहीं है। अगर पैसा इस साल का नहीं है तो क्या करना? माइनस करना, इसलिए मैंने माइनस करा, ठीक है। कितना है अमाउंट देख लो, 5,000 है, 5,000। अब गाइस मुझे और क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, और गाइस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो गाइस आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना गाइस, ठीक है। और गाइस देखो गाइस ये मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं गाइस, मैं इन सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा गाइस, आप वहाँ से इन सब को सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद गाइस इसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन करना। और गाइस अगर आपको इन किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो गाइस आप कमेंट कर देना, ठीक है ना गाइस। अब गाइस चलते हैं अपने तीसरे मेथड की तरफ।